जय हिंद दोस्तों, मैं आपका मंतोष सर एक बार फिर से कुछ आपके लिए नया लेकर आए हैं। आज का सेशन बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है और इंटरेस्टिंग भी है। कुछ वर्ड्स हैं, हम आज तरीका बताएंगे कि वर्ड्स याद कैसे करते हैं। हर एग्ज़ाम के लिए वर्ड्स का इम्पोर्टेंस कितना होता है आपको पता होगा। किसी भी एग्ज़ाम्स को ले लीजिए, वो कोई भी एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम्स के लिए वर्ड्स अपने आप में एक अपना इम्पोर्टेंस रखता है, महत्व रखता है। तो आज कुछ हम इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको सुनाएंगे जिससे कैसे वर्ड्स को हमेशा आपके लिए आपका बना दें। एक कोशिश हमारी रहेगी कि जब ये आप एक बार देख लो, सीख लो, तो कभी इनको भूल नहीं पाओगे यार। तो बने रहिएगा, पूरे वीडियो तक बने रहिए आप मंतोष सर के साथ। और किस तरह से हम वर्ड आपको याद करवाते हैं 5 मिनट्स में, आप देखिएगा। पहले हम इसको जितने भी वर्ड्स हैं इनका थोड़ा सा मिला देना चाहेंगे, उसके बाद हम इंटरेस्टिंग कहानी आपके साथ पेश करेंगे। आप देखिए कैसे हम याद करते हैं इन सारे वर्ड्स को। पहला यहाँ पे एक वर्ड्स आया हुआ है यूनिक। यूनिक का मतलब, यूनिक मीन्स होता है अनोखा, अद्वितीय, अनूठा। एक वर्ड है एलिगेंट। एलिगेंट का मतलब होता है शानदार, शानदार होता है। एक वर्ड है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव मीन्स होता है मेरे दोस्त अति आवश्यक, इसेंशियल, नेसेसरी, कंपलसरी, जरूरी, अति आवश्यक। लेगेसी। लेगेसी मीन्स होता है पैतृक संपत्ति। क्या बोला मेरे भाई? पैतृक संपत्ति, वैसा संपत्ति जो विरासत में मिला हुआ हो, हमारे पूर्वज के द्वारा मिला हुआ हो, उसे हम क्या बोलते हैं? लेगेसी बोलते हैं। एक वर्ड है एलियन। एलियन का मतलब अपरिचित होता है, विदेशी भी बोलते हैं, बाहरी भी बोलते हैं। इस पे हमें कहानी बनाना था, इसलिए मैंने अपरिचित लिखा है ना। क्या लिखा है? एलियन, अपरिचित। विदेशी भी होता है, आपको पता है। हमने कहा कि कंस्पायर का मतलब होता है षड्यंत्र रचना। कंस्पायर मतलब क्या होता है? कंस्पायर मीन्स षड्यंत्र रचना। आपने एक मूवी देखा होगा बाहुबली, उसमें जो भलाल देव था वो बाहुबली के खिलाफ क्या करता है? षड्यंत्र रचता है, कंस्पायर करता है। क्लियर है मेरे भाई? क्या बात है। आगे लर्क का मतलब, लर्क मीन्स होता है घात लगाकर बैठना। एक गांव में हम लोग बोलचाल के भाषा में बोलते हैं दुबक कर बैठना। दुबक कर बैठना वही है घात लगाकर बैठना, लर्क करना। प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मीन्स होता है प्राचीन। प्रिमिटिव मीन्स होता है प्राचीन, पुराना, ओल्ड, एंशियंट। ठीक है जी। चलिए, रिक्वाइल का मतलब होता है डर कर पीछे हट जाना, चौंक कर पीछे हट जाना। किसी भी चीज़ से चौंक कर, है ना, हम पीछे हट जाते हैं, उसे बोलते हैं रिक्वाइल कर जाना। ठीक है। आगे एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट का मतलब पराक्रम होता है, हिम्मत दिखाना, बहादुरी। ए क्या है? एक्सप्लॉइट है। कंसोल। कंसोल का मतलब सांत्वना देना होता है, हिम्मत देना होता है, ढाढ़स बढ़ाना होता है। कंसोल का मतलब जैसे हम बोल सकते हैं कंसोलिंग करते हैं। जैसे कोई अगर आस पड़ोस में कोई अगर किन्हीं की मृत्यु हो जाती है चला, तो हम लोग क्या करते हैं कि उनके पास जाते हैं, या पड़ोसी हैं तो जाना ही होगा, है ना। आपका ये फ़र्ज़ बनता है। जाने के बाद जो उनके परिजन जो घर में रो रहे होते हैं, उन्हें हम क्या करते हैं? सांत्वना देते हैं कि रोने से कुछ नहीं होता है, जो आया है उसको तो एक दिन जाना ही है मेरे दोस्त। तो ये क्या करते हैं हम लोग? कंसोल करते हैं, सामने वाले को सांत्वना देते हैं, हिम्मत बढ़ाते हैं। तो वही है कंसोल करना। ब्रूक मीन्स होता है मेरे भाई बर्दाश्त करना, टॉलरेट, सहना। बर्दाश्त करना, टॉलरेट करना, सहना। और एक है इलैप्स। इलैप्स का मतलब होता है समय का बीत जाना, गुजर जाना। ये जो समय मिला हुआ है इसको समझिए। जो समय को ना समझा, जिंदगी उसे ना समझने वाली है। आपको समय के साथ चलना होगा। कभी भी ये नहीं सुनना है कि अरे इतना टाइम है हमारे पास। टाइम कब बीता है मेरे भाई पता ही नहीं चलता है, ऐसे ही गुजर जाता है। एसएससी बैंक और एनडीए सीडीएस के तैयारी करने में जो तैयारी करता है उससे पूछे कितना तेज़ी से समय भागता है। समय को समझो और मेहनत करो। मेहनत के आगे कुछ नहीं चलने वाला है। मेहनत ही एक हमारे पास हथियार है और इसका यूज़ करना है।
एडिफिस मीन्स होता है इमारत, बिल्डिंग, भवन। एडिफिस क्या है? इमारत है, भवन है। यहाँ पे डिलीवरी मीन्स होता है वितरण करना, वितरण है। और ह्यूमन का मतलब मानव होता है, ह्यूमन मानव। और एक ह्यूमेन है, ये ह्यूमन है, और ये ह्यूमेन मीन्स दयालु। ह्यूमन मीन्स मानव और ह्यूमेन मीन्स दयालु। ठीक है जी। चलिए, डिलीवरेंस का मतलब, डिलीवरेंस मीन्स बचाव होता है, इसको मुक्ति भी बोल सकते हैं। यहाँ पे हमें कहानी बनाना है इसलिए हम बचाव लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार हम सारे वर्ड से मिलिए, अब मेरा एक कहानी सुनिएगा और चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा। अगर मेरे लॉजिक को समझ गए तो सारे एक वर्ड एक दूसरे से कनेक्ट होने वाले हैं, जुड़ने वाले हैं, और ये हमेशा के लिए आपका होने वाला है। तो हम यहाँ पे एक फिगर दिख रहा होगा आपको, एक गाड़ी है, बुलेट है, ठीक है जी। और यहाँ पे एक आदमी दिख रहा है जो डाकू है, गुंडा है, ठीक है। और यहाँ पे एक भवन दिखा और यहाँ पे एक नेताजी हैं। अब सब के साथ क्या है कहानी, आइए मिलाते हैं। एक मूवी आपने देखी होगी मेरे भाई, कबीर सिंह, देखा तो जरूर होगा, ऐसा मूवी तो कोई छोड़ेगा नहीं। अरे भाई देख, हमने कहा कि ये क्या है, कबीर सिंह, ठीक है। अब कबीर सिंह जब मूवी देखे होंगे तो उसमें उसके एक दादाजी का एक बुलेट होता है पुरानी वाली, याद होगा? चलो बहुत अच्छा, याद होगा। यही बुलेट है, कौन है भाई? यही बुलेट दिया हुआ है, एक कबीर सिंह का है, ठीक है जी। आइए अब कैसे हम जोड़ेंगे, मेरे बात को समझिएगा। हमने कहा कि ये कबीर सिंह का ये जो बुलेट है वो क्या है बाबू? लेगेसी है, पैतृक संपत्ति है। पैतृक संपत्ति मतलब जो पूर्वज के द्वारा मिलता है चीज़ें, आपको विरासत में चीज़ें मिलती है, उसे बोलते हैं लेगेसी। तो ये बुलेट कबीर सिंह का क्या था? पैतृक क्या था? संपत्ति था। 1 सेकेंड मेरे भाई, ठीक है। चलिए, ये पैतृक संपत्ति था। आइए अब यहाँ पे देखिए, लेगेसी है, पैतृक संपत्ति है। अब कहा गया कि एक कबीर सिंह के लिए ये जो बाइक है, ये बुलेट है, वो क्या है? अनोखा है, यूनिक है। किसी का अगर पूर्वज उसके लिए कुछ छोड़ कर गए हैं तो उसके लिए अनोखा ही होगा। अनोखा है, यूनिक है, ठीक है। और एक कैसा है? एलिगेंट है। एलिगेंट का मतलब शानदार होता है, शानदार है। अब बुलेट है तो शानदार होगा ही, चलो शानदार है। और एक क्या है? इम्पेरेटिव है, अति आवश्यक है। अगर कहीं पे आपको जल्दी से जाना हो तो गाड़ी, बाइक अगर रहे तो चीज़ आसान हो जाती है। तो उसको भी कहीं जाना होगा तो उसके लिए वो हमेशा क्या हो जाता है? वो इम्पेरेटिव बन जाता है, अति आवश्यक बन जाता है। अब उसे जाना कहाँ है? क्यों आवश्यक है उसके लिए? अति आवश्यक क्यों है बाबू? क्योंकि एक नाम उसी में सुना होगा आपने, प्रीति का। बोलो हाँ, सुने थे जी? ये प्रीति कौन थी? हाँ, उसी का, जो तुम समझ रहे हो। अब जब गर्लफ्रेंड है, मिलने जाना है तो उसके घर जाएगा बाबू, तो एक रास्ता मिलता है। अब इस तरह से वो आता है और इस तरह से रास्ते से उसके घर तक उसे जाना है। अब समझिएगा, अब प्रीति के घर तक जाना है तो रास्ता से आना स्टार्ट करता है इस तरह से। अब जैसे ही आगे बढ़ता है तो रास्ते में एक गुंडा मिलता है। वो क्या किया है कि गुंडा लर्क लगाकर बैठा हुआ है। लर्क मीन्स क्या होता है मेरे भाई? घात लगाकर बैठना, दुबक कर बैठना, छिप कर बैठना। वो क्या किया है गुंडा? ये लर्क लगाकर बैठा हुआ है और कह रहा है कि ये जो आदमी है, ये जो बदमाश है, वो कबीर सिंह के क्या है? अपरिचित है, एलियन है, उसे वो नहीं जानता है, ये अपरिचित है। और इसके पास एक हथियार दिख रहा है। एक क्या है? प्रिमिटिव है, प्राचीन है, पुराना है। एक पुराने हथियार से लैस था। अब ये क्या कर रहा है कि कबीर सिंह के खिलाफ कंस्पायर कर रहा है, षड्यंत्र रच रहा है। जब आप जाते हो किसी से मिलने, अगर कोई आपके खिलाफ हो तो आपके पीछे ना गुंडा छोड़ देता है कि उसे जाओ, मारो, छीन लो, पीटो। तो ऐसा ही कुछ कबीर सिंह के साथ भी हुआ था। आप मूवी देखे होंगे तो पता होगा। तो वो कंस्पायर करता है, एक गुंडा क्या करता है? षड्यंत्र रचता है।
ठीक है। लेकिन है ना, अब जैसे ही इस आदमी से, इस गुंडा से मिलता है तो कबीर सिंह क्या हो जाता है बाबू, रिकॉल कर जाता है, पीछे हट जाता है। डर कर पीछे हट जाना, चौंक कर पीछे हट जाना क्या कहलाता है दोस्त, रिकॉल कराता है, रिकॉल कर जाता है, मतलब वो चौंक कर पीछे हट जाता है। लेकिन एक बात और कबीर सिंह में था, चला इसका जुनून सवार था उसके दिल में। अब जब सर पे इश्क चढ़ा हो तो उसे भूत प्रेत नदी तूफान कुछ नजर कहाँ आएगा। अगर किसी को प्यार हो जाए ना तो रात में ना ईयरफोन लगा लेगा, जो 8 बजे रात में बाहर नहीं निकल रहा था वो 12 बजे रात में भी कहीं पे कदू चल जाएगा। साथ है कोई, अकेले वो नहीं है, डर सारे दिमाग से निकल जाता है। तो चीज वही था, उसके साथ भी वही सवार था, भूत। प्यार का बुखार है चला, ठीक है, कहीं कोरोना वायरस तो ना था। देखो इधर हमने कहा कि वो आगे बढ़ना स्टार्ट करता है और क्या करता है, जब अंदर किसी चीज के चाहत चलता है ना तो अंदर हिम्मत ना दुगना नहीं चौगुना हो जाता है। पता नहीं कहाँ से आता है उसके अंदर ताकत, कहाँ से आती है। तो वही चीज है, हाँ तू सही बोला, प्यार वाला ताकत है। वो क्या करता है कि उस गुंडे से पराक्रम दिखाता है, क्या मेरे भाई, एक्सप्लॉइट करता है, पराक्रम दिखाता है और इससे वो बच कर निकल जाता है, उसके चंगुल से बचकर निकल जाता है और आगे कहाँ पहुंचता है, ये प्रीति का क्या है, एडिफिस है, भवन है, उसके घर पहुंचता है और सारा बात प्रीति को बताता है कि ऐसे ऐसे रास्ते में हुआ। अब प्रीति क्या करती है कि कबीर सिंह को कंसोल करती है, सांत्वना देती है, हिम्मत बढ़ाती है। क्या कहती है कि बर्दाश्त करो, सहन करो, ऐसा तो होगा ही, प्यार किया है तो दर्द तो झेलना पड़ेगा, ये सबके साथ होता है। आजावासी को तुम्हारे साथ नहीं होगा, पढ़ाई करो। मैंने कहा कि अब रुक करो, सहन करो, बर्दाश्त करो, टॉलरेट करने के लिए बोलती है और कहती है कि समय बीतने पर, समय का गुजरने पर, समय जैसे जैसे बीतेगा हम एक हो जाएंगे, सारे चीज़ें क्या हो जाएंगी, ठीक हो जाएगी। तो समय का इंतज़ार करो, वो बोलती है उसे कि समय का इंतज़ार करो, सब क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ये था। अब एक चीज़ और नज़र आया कि यहाँ पे एक नेताजी हैं। कौन है, नेताजी हैं। दूसरी कहानी आप सुनिएगा कि हमारे देश में अभी इस माहौल में, ये जो कोरोना वायरस का माहौल चल रहा है, जनता हर लोग परेशान हैं, तो ऐसा ही स्थिति बना हुआ है, हमारे देश की कंडीशन खराब चल रही है ना। तो हमारे देश के लोगों को क्या ज़रूरत है मेरे भाई, डिलीवरेंस की ज़रूरत है, बचाव की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है, उससे बचाव की ज़रूरत है। ऐसी स्थिति में है ना हमारे जनता को फंड मिलता है ना, क्या करो, जनता के लिए फंड आता है कि जनता को हेल्प हो। लेकिन नेताजी जो हमारे हैं वो क्या नहीं करते हैं बाबू, डिलीवरी नहीं करते हैं, उसका वितरण नहीं करते हैं, जनता में बांटते नहीं हैं। ये नेताजी ह्यूमन तो जरूर हैं, ये नेताजी क्या है, ह्यूमन तो जरूर है, मानव हैं, लेकिन इनके अंदर क्या नहीं है, ह्यूमन नहीं है, दयालु नहीं है। ये सारे के सारे क्या करते हैं, पैसा को खुद ही के पास हड़प लेते हैं, रख लेते हैं। तो ये क्या करता है, कह रहा है कि हमारे देश में बचाव का ज़रूरत है, डिलीवरेंस की ज़रूरत है। नेताजी को फंड मिलता है, नेताजी के पास पैसे आते हैं, किस लिए, डिलीवरी के लिए, वितरण करने के लिए। लेकिन नेताजी उसे डिलीवर नहीं करते हैं, वितरण नहीं करते हैं। नेताजी ह्यूमन तो ज़रूर हैं, मानव तो ज़रूर हैं, लेकिन उनके अंदर क्या नहीं है, ह्यूमन नहीं है, वो दयालु नहीं है। तो ये था छोटा सा कहानी मेरे दोस्त। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा। और एक बार फिर से जो मैंने कहानी सुनाया है इसको एक बार फिर से देखिएगा और एक बार सुनने के बाद आई होप कि आपको सारे वर्ड्स आपका हो गया होगा। आज के बाद फिर हम ऐसे ही नए नए चीज़ लेकर आते रहेंगे आपके साथ। आप बने रहिए मंतोष सर के साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।